हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए जो नया पाठ लेकर आए हैं उस पाठ का नाम है पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। पोर्ट्रेट माने होता है छायाचित्र। इसमें जो लेखक खुशवंत कौर हैं वह अपनी बूढ़ी दादी के छायाचित्र को देखकर स्मरण करते हैं और उनकी स्मृतियों में खो से जाते हैं और उसी के बारे में, अपनी दादी के बारे में, अपनी दादी के साथ बालपन में कैसे रहे, फिर थोड़ा बड़े हुए, जो गांव में रहते थे तब उनके साथ बिताए हुए दिन और अपनी दादी के कारनामे। उसके बाद फिर वहां से जब पढ़ने के लिए शहर आते हैं, फिर उनके साथ बिताए हुए दिन, उनकी स्मृतियां, दादी का लेखक के प्रति जो प्रेम और लगाव था, यही सब इस पाठ में खुशवंत कौर ने अपने अनुभव को साझा किया है। तो देखिए, पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, एक महिला का छायाचित्र। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर। जो मेरी दादी माँ थी वह अन्य लोगों की दादी माँ की तरह थी। वाज एंड ओल्ड वोमेन, एक बूढ़ी औरत थी। एक क्या थी? बूढ़ी औरत थी। शी हैड बीन ओल्ड, वह बूढ़ी हो रही थी। वह बूढ़ी, हैड बीन का प्रयोग हुआ है। हैड बीन ओल्ड, वह बूढ़ी होती रही थी। कहने मतलब जो है, बूढ़े होने का जो क्रम था वह लगातार जारी था। ध्यान दीजिएगा, हैड बीन के बाद एडजेक्टिव आया है, ठीक है। तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद, वह बूढ़ी होती रही थी। एंड रिंकल्ड माने होता है झुर्री। फॉर द 12th ईयर्स दैट आई हैड नोन हर। रिंकल्ड माने होता है झुर्री पड़ना। और जो 20 वर्षों से बूढ़ी माँ के चेहरे पर, पिछले 20 वर्षों, लेखक कह रहा है कि सी हैड बीन ओल्ड, वह बूढ़ी होती रही थी। एंड रिंकल्ड फॉर द 20 ईयर्स दैट आई हैड नोन हर, और लगभग पिछले 20 वर्षों से जस मैं जानता हूँ उनके चेहरे पर झुर्री थी या चेहरा झुर्रीदार था। पीपुल सेड, लोग कहते थे, दैट सी हैड वंस बीन यंग। लोग कहते थे कि मेरी जो दादी माँ थी वह एक बार युवा थी। एंड प्रिटी, सुंदर थी। प्रिटी मैंने सुंदर होता। एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, और उनके एक हस्बैंड भी थे, पति भी थे। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन हार्ड टू बिलीव, मुश्किल से विश्वास करना होता है। माई ग्रैंड फादर पोर्ट्रेट हंग above the मेंटल पीस माने होता है अंगूठी के ऊपर का दराज, ठीक है। जो मेंटल पीस माने होता है MENTEL पीस, मेंटल पीस माने होता है अंगूठी के ऊपर की दराज। तो देखिए, माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट, मेरे दादाजी का जो छायाचित्र था, हंग में लटका हुआ था बबन ऊपर। मेंटल पीस माने अंगूठी के ऊपर के दराज के ऊपर। इन द ड्राइंग रूम, जो ड्राइंग रूम था, जो बैठका था, जिस पर लोग, जिस कमरे में लोग अतिथि लोग बैठते हैं, तो दादाजी का जो छायाचित्र बैठका या बैठक की अंगूठी के ऊपर लटका हुआ था। हंग में लटकना होता है। ही और ए बिग टर्बन, टर्बन में पगड़ी होता है, क्योंकि सिख थे। ही और ए बिग टर्बन, बड़ी सी पगड़ी पहने हुए थे। लूज फिटेड क्लॉथ, और उनके जो कपड़े थे वह बहुत ढीले ढाले थे। लूज माने ढीला होता है, फिट माने सही होना। हिज लॉन्ग व्हाइट बीड में दाढ़ी होता है। कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। हिज लॉन्ग, लंबे, व्हाइट बियर्ड माने सफेद दाढ़ी, कवर्ड में ढका हुआ था। बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उनके छाती के ढेर सारे भागों को जो सफेद सफेद दाढ़ी थी ढकी हुई थी, अर्थात जो दाढ़ी थी
वह उनके चेस्ट तक थी, छाती तक थी। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट, और वह कम से कम 100 साल लगते थे। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, ही डिड नॉट लुक, ही डिड नॉट लुक, वह नहीं लगते थे, ऐसे व्यक्ति नहीं थे। सॉर्ट ऑफ पर्सन, एक प्रकार के व्यक्ति, हु कुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रन, ऐसा नहीं लगता था कि जैसे उनके एक बच्चे और पत्नी हों। He looked as if he could only have lost the grandchildren। वह ऐसे लगते थे जैसे कि he looked लगते थे as if he could only have lost loads and loads of grandchildren। loads of loads में ढेर सारे, ऐसे लगते थे उनके बहुत सारे नाते मतलब नाती पोते हों। एज फॉर माई ग्रैंड मदर्स, जैसा कि मेरी दादी माँ, बीइंग यंग, युवा होना, एंड प्रेटी सुंदर। द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। थॉट माने होता है विचार, और यह विचार जो है मेरी दादी के अम्मा के बारे में विचार रिवोल्टिंग, मूर्खतापूर्ण था। सी ऑफन टोल्ड, वह प्राय कहती थी अस मैंने हमको, हम सबको, ऑफ द गेम, खेल में, सी यूज टू प्ले एज चाइल्ड। सी ऑफन टोल्ड, वह प्राय कहा करती थी अस मैंने हम सबको, ऑफ द गेम, खेलों के बारे में, सी यूज टू प्ले एज ए चाइल्ड, वह बच्चों की तरह खेला करती थी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्जॉर्ब एंड undignified on her part, untidily, कहाँ गया, हाँ देखिए, एज फार माई ग्रैंड मदर, जैसा जहां तक मेरी दादी माँ थी, बीइंग यंग एंड प्रिटी, वह सुंदर और जवान जैसी थी। द थॉट्स वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, रिवोल्टिंग माने होता है मूर्खतापूर्ण, अरुचिकरपूर्ण, यह विचार जो था मूर्खतापूर्ण विचार था। सी ऑफन टोल्ड अस द ऑफ द गेम्स दैट सी यूज्ड टू प्ले एज ए चाइल्ड, वह प्राय हम लोगों को उस खेलों के बारे में बताती थी जो वह बालपन में खेला करती थी, या जब वह बच्ची थी तो जब वह खेल जो खेला करती थी उन खेलों के बारे में हमें बताया करती थी। वही देख लीजिए, सी ऑफन टोल्ड, वह प्राय कहती थी हम सबको, आप द गेम, उन खेलों के बारे में, सी यूज टू प्ले, वह खेला करती थी एज चाइल्ड, जब वह बालपन में थी या बच्ची थी। दैट सीम क्वाइट एब्जॉर्ब्ड एंड अनडिग्निफाइड। अनडिग्निफाइड माने गरिमा से भरा हुआ, गरिमापूर्ण होता है, जो हम लोगों को या हमें भी कह सकते हो बहुत बेतुका। ए बी एब्जॉर्ब माने होता है बेतुका, अनडिग्निफाइड माने होता है गरिमाहीन, डिग्निफाइड माने गरिमामय होता है, और चूंकि अन लगा है अपोजिट हो गया, अनडिग्निफाइड माने अगरिमापूर्ण लगता था ऑन हर पार्ट। एंड वी ट्रीटेड इट, और हम लोग इसके मतलब वी ट्रीटेड, हम लोग व्यवहार करते थे, लाइक ए फेबल। फेबल माने होता है शिक्षाप्रद कहानी, ऑफ द प्रॉफिट माने होता है पैगंबर, प्रॉफिट माने पैगंबर जिसको बोलते हो। सी यूज टू टेल अस, जो हम लोगों को सुनाया करती थी। कह रहे हैं कि वह उनके लिए बेतुका और गरिमापूर्ण प्रतीत होता था, और हम उसे पैगंबरों की कहानियों की भांति लिया करते थे। दैट सीम्ड क्वाइट अब्जॉर्ब एंड अनडिग्निफाइड, जो बेतुका, एब्जॉर्बर में बेतुका ने बताया था, अनडिग्निफाइड माने होता है अगरिमापूर्ण, जो अगरिमापूर्ण और बेतुका लगता था ऑन हर पार्ट, उनकी तरफ से। एंड वी ऑफन, ऑन हर पार्ट में उनकी तरफ से, अर्थात दादी माँ को जो है बेतुका और अगरिमापूर्ण लगता था, और जबकि लेखक लोग जो है वी कह रहा है, ट्रीटेड इट लाइक ए फेबल ऑफ प्रॉफिट, और
ये सब जो लेखक वगैरह थे, ये जो है उसको ऐसे लेते थे जैसे पैगंबरों वाली कहानियां होती थी, पुराने देवी देवताओं वाली कहानियां होती थी। शी यूज्ड टू टेल अस, जो हम लोगों को दादी जी शी यूज्ड टू टेल बताया करती थी। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, फैट एंड स्लाइटली बेंट। वह हमेशा से ऑलवेज है छोटे कद की, मोटी और स्लाइटली बेंट, और थोड़ा बेंट में झुकी होना, थोड़ा झुकी थी। हर फेस वाज क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस माने होता है पंक्तियों के जाल का, हिना तिरछा। और उनका जो चेहरा था वह ऑफ रिंकलिंग भी है, रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर टू एवरीवेयर। और उनके चेहरे पर झुर्रियों की चारों ओर रेखाएं थी। कहने का मतलब उनके पूरे चेहरे पर झुर्रियां पड़ी थी। क्रिस क्रॉस माने होता है हिना तिरछा, जहां देखो वहीं। हर फेस वाज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स। उनके चेहरे पर रिंकल थी, जो झुर्री होती थी। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, मतलब हर जगह। जुलजुल हो गई थी, लुजलुज जिसको बोल सकते हो, बहुत बूढ़ी हो गई थी। नो वी वेयर सर्टेन, हम लोगों को पूरा विश्वास था। शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन फॉर, हम लोगों को विश्वास था कि मेरी दादी माँ वैसे ही थी जैसे हम देखते थे, जिस रूप में जानते थे। ओल्ड, बूढ़ी, सो टेरिबली ओल्ड, बहुत बूढ़ी। दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, सो टेरिबली इतनी बूढ़ी थी। दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, और इतनी ज्यादा बूढ़ी हो गई थी कि और वह बूढ़ी नहीं हो सकती थी, और बूढ़ी नहीं हो सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज, और एक समान उम्र से उनकी उम्र रुक सी गई थी। आप 20 ईयर, 20 वर्षों से, फॉर 20 ईयर, 20 वर्षों से उनकी उम्र रुक सी गई। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वह सुंदर नहीं रह गई थी। बट शी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वह सदैव सुंदर थी। शी हॉबेट, she hovered about the house in spotless white, with one hand resting on her waist, on balance her stoop, and the other telling that bent of her rosy. देखिए, सी हॉवेल्ड, हॉवेल्ड माने होता है लंगड़ाकर चलना, और माने इसमें देख लीजिए। सी हॉवेल्ड अबाउट द हाउस, वह घर में लंगड़ा करके वह भचक कर चलती थी। इन स्पोर्टलेस, स्पोर्ट में धब्बा विहीन होता है, जिसमें दाग धब्बा न, व्हाइट माने सफेद। वह घर में लंगड़ा करके चलती थी सफेद धब्बा रहित कपड़ों में। अर्थात जो दादी माँ का जो कपड़ा था वह सफेद होता था, उसमें धब्बे नहीं होते थे, और वह घर में भचक कर लंगड़ा कर चलती थी। विथ वन हैंड रेस्टलिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप, वह संतुलित करने के लिए झुके हुए चलती थी। संतुलन के लिए जो हाथ था, दूसरे हाथ को अपनी कमर पर जो रखती थी, संतुलन बनाने के लिए। दादी माँ जो थी अपना संतुलन बनाने के लिए अपने बैलेंस है ना, हर स्पूट अपने हाथ को कमर पर रखती थी। एंड अदर टेलिंग द बेड ऑफ हर रोजरी। अब यहाँ पर रोजरी माने होता है जब करने वाली माला, जो माला होती है, जैसे बूढ़ी दादी माँ हो जाती हैं इसलिए रहती थी। और जबकि दूसरे हाथ में वह एक हाथ में
विथ करा ना अदर टेलिंग द बैंड ऑफ हर रोजरी, और दूसरे हाथ में वह जो पूजा पाठ करने वाली माला होती उसको ले रहती थी। हर सिल्वर लुक्स वेयर, सिल्वर चांदी जैसा, हर है सिल्वर लुक्स चांदी जैसे सफेद बाल जो थे। वेयर है स्कैटर्ड अनटाइडली, टाइड मैंने बंधा होता है, अनटाइडली मैंने होता है अस्त व्यस्त या खुला रहना। ओवर हर टेल पीलापन। पुकर्ड फेस, पीयू से एक पुकर्डेड फेस, पुकर्डेड माने होता है वह झुर्रीदार। तो इसका हो जाएगा उनके चांदी जैसे सफेद बालों की लटें उनके पीले एवं झुर्रीदार चेहरे पर अस्त व्यस्त रूप में बिखरे रहते थे। फिर देख लीजिए, हर सिल्वर लुक्स वेयर स्कैटर, उनके सफेद बाल जो थे एंटाइडली या खुले हुए। ओवर हर पेल पिकेट फेस, उनके पीले चेहरे पर उनके सफेद रंग के जो है खुले हुए बाल बिखरे हुए थे। एंड हर लिप्स, लिप माने होता है होंठ है, कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन ऑडिएबल प्रेयर। इनऑडिएबल जिसमें बोले न, मतलब चूंकि बोलती थी लेकिन उनकी आवाज बाहर नहीं निकलती थी, यानी कह सकते हो मन ही मन। और उनके होंठ लगातार न सुनाई देने वाली प्रार्थना में हिलते रहते थे। दादी जय बोलती नहीं थी, वही कह रहा है ना। एंड हर लिप कॉन्स्टेंटली, लगातार मूड घूमते थे। इन अनऑडिएबल, जिसमें आवाज न निकले, प्रेयर मैंने प्रार्थना, यानी वह मन ही मन प्रार्थना करती थी लेकिन वह उनके होंठ हिलते थे, आवाज बाहर नहीं आती थी। हाँ, सी वाज ब्यूटीफुल, वह सुंदर थी। सी वाज लाइक ए विंटर लैंडस्केप, वह पहाड़ों में जो जाड़े के दृश्य होता है वह वैसे थी। लैंडस्केप माना होता है पहाड़ी दृश्य। वह ठंडी में जैसे पहाड़ों का जो दृश्य होता है जिस पर बहुत सारे बर्फ जमी होती, सफेद ही सफेद होता है, तो दादी माँ वैसे ही थी। लैंडस्केप माने होता है दृश्य, विंटर में ठंडी। इन द माउंटेन्स, ठीक है। एन एक्सेप्टेंस ऑफ प्योर व्हाइट सीनरिटी, ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। सेनेटरी माने होता है दृश्य होता है, और कंटेंटमेंट माने होता है संतुष्टि। कंटेंटमेंट माने संतुष्टि। तो वह एंड एक्सपेंस ऑफ प्योर शुद्धता, वेरी वाइट सेनेटरी, शांति। सेनेटरी माने होता है शांत या निस्तब्धता जिसको बोल सकते हो। ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट माने होता है संतुष्टि। तो अब पूरे का अगर यहां से देखते हैं तो इसका हो जाएगा वह पहाड़ों में जाड़े के दृश्य की भांति शांत और संतुष्ट की सांस लेती हुई, ब्रीथिंग है शांत और संतुष्ट की सांस लेती हुई, शुद्ध सफेद शांत के विस्तार जैसी थी। शांति के विस्तार की तरह, यानी शांति का प्रतीक लगभग आप कह सकते हैं, शांति के प्रतीक की तरह